नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, मैं विनोद चिंडालिया एक आरएएस पीसीएस एजुकेटर आपके अपने स्टडी के एक नए प्लेटफॉर्म जिसका नाम है निशुल्क कोचिंग अभियान में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जिस प्रकार से आप लोग सभी जानते हैं कि जो भी स्टूडेंट यूपीएससी की तैयारी कर रहा है माय डियर फ्रेंड्स, उनको पता है कि 28 मई 2023 को जो है यूपीएससी प्री एग्जामिनेशन जो है कंडक्ट होगा माय डियर फ्रेंड्स। और उसमें लगभग अब 60 यानी 70 डेज माय डियर फ्रेंड्स बचे हैं। तो आप किस प्रकार से यूपीएससी प्री 2023 की जो तैयारी है वो 70 डेज़ के अंदर कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको कुछ बेसिक बातें बताऊंगा माय डियर फ्रेंड्स, जिसे आप नोट कर सकते हैं। और आज मैं बताऊंगा, देखो यूपीएससी के लिए जो प्रत्येक मेन जो 7 सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है, उन 7 सब्जेक्ट में से आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को अच्छे से कवर करना है और कैसे कवर करना है, प्रत्येक के लिए अलग अलग वीडियो बनाऊंगा माय डियर फ्रेंड्स। और मैं आपको बता दूं कि 100 अगर क्वेश्चंस आते हैं माय डियर फ्रेंड्स, अगर उन 100 क्वेश्चन में से अगर आप 50 से 60 क्वेश्चन भी कर लेते हैं तो मान के चलो आपके 100 से 120 नंबर बनते हैं। तो ये बिल्कुल ही एक सेफ स्कोर माय डियर फ्रेंड्स माना जा सकता है। तो चलिए आज मैं बताऊंगा कि वो 7 सब्जेक्ट जो मेजर कौन कौन से हैं और उनमें से मैं आपको कौन सा बताऊंगा कि उस प्रत्येक सब्जेक्ट के लिए आपकी क्या क्या रणनीति रहनी चाहिए और क्या क्या आपको पढ़ना चाहिए। जैसे कि माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो 7 जो मेन सब्जेक्ट है यूपीएससी एग्जामिनेशन के लिए माय डियर फ्रेंड्स, यानी यूपीएससी के जो ये 7 सब्जेक्ट है वो ऐसे कोर सब्जेक्ट है जिससे यूपीएससी हर साल 15 से 20 के रेशो के अंदर जो है क्वेश्चन पूछती है माय डियर फ्रेंड्स। जिसके अंदर आप जान सकते हैं कि इन्वायरमेंट है, हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है एंड साइंस, टेक एंड करंट अफेयर्स माय डियर फ्रेंड्स। अब ये देखो 7 सब्जेक्ट में से अगर आपको 50 से 60 क्वेश्चन करने हैं आसानी से, तो माय डियर फ्रेंड्स 3 सब्जेक्ट तो आपको अच्छे से कवर करने ही पड़ेंगे। 3 से 4 सब्जेक्ट तो आपके ऐसे होने चाहिए ताकि अगर मान लो उसमें से अगर 10 क्वेश्चन आते हैं तो आप उसमें से 8 से 9 क्वेश्चन कर सको माय डियर। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि इन 7 सब्जेक्ट में से आप किन में इंटरेस्टेड हैं और जो आपके अच्छे से जो आप लोगों को अच्छे से तैयार है माय डियर फ्रेंड्स। आपके मैं बता दूं कि 3 सब्जेक्ट तो एक तरह से इस प्रकार से तैयार होने चाहिए, यानी वो क्वेश्चन चाहे बिल्कुल आसान आ जाए या फिर डीप पूछ ले, कहीं से भी पूछ ले, वो आपको प्रॉपर वे से आने चाहिए माय डियर फ्रेंड्स। बाकी बचे 4 क्वेश्चंस की, तो उन 4 क्वेश्चंस के 4 सब्जेक्ट की, तो 4 सब्जेक्ट के अंदर भी आपको 50-50% का नॉलेज होना जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, ताकि आपका एवरेज सेट बैठ सके। आपको बस ध्यान इन 50 से 60 क्वेश्चन पर ही देना माय डियर फ्रेंड्स, ताकि आपके 50 से 60 क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सके माय डियर फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे किसकी, इन्वायरमेंट के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है माय डियर फ्रेंड्स, ताकि इन 60 दिनों के अंदर आप अच्छे से इसको तैयार कर सके माय डियर फ्रेंड्स। और प्रत्येक वीडियो के अंदर मैं आपको हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस, टेक और करंट अफेयर्स के भी बारे में बताऊंगा भी क्या क्या पढ़ना है। आज हम बात करेंगे केवल और केवल इन्वायरमेंट के बारे में। तो चलिए चलते हैं इन्वायरमेंट के लिए क्या है माय डियर फ्रेंड्स। ये इन्वायरमेंट का मेरे पास एक ऐसी पीडीएफ है जिसके अंदर 2013 से लेकर 2022 तक जो भी यूपीएससी ने प्री एग्जामिनेशन के अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है, प्रत्येक जो है 2013 से लेकर लगभग 10 सालों के ये जो PYQ की पीडीएफ है माय डियर फ्रेंड्स। इसकी जो क्लास है वो मैं स्टार्ट कर चुका हूँ। 2013 के जो भी PYQ है मैं आपको कंप्लीट अच्छे से एनालिसिस करके बता चुका हूँ। आप इस चैनल पर जाके देख सकते हैं। और वहीं मैं बताऊं कि आपको क्या क्या पढ़ना है ताकि आपका यूपीएससी प्री जो है वो कहीं ना कहीं आसानी से निकल सके। अब देखो इन्वायरमेंट के लिए सबसे बड़ी बात, आपको PYQ तो कहीं भी हो 10 ईयर्स के PYQ तो माय डियर फ्रेंड्स करने ही करने हैं। दूसरी बात ये कि विजन IAS की PT आती है माय डियर फ्रेंड्स, PT 365, जो कि अब अप्रैल 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक की जो है PT आपको हिंदी मीडियम के लिए अवेलेबल है उनकी वेबसाइट पर। तो वहाँ से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसके अंदर में क्लास भी अपनी चल रही है, वो भी आप जाके देख सकते हैं। तो देखो आपको PYQ अच्छे से कंप्लीट करना है, यानी प्रत्येक ऑप्शन के साथ है, मैं बताऊंगा आगे आपको। और वहीं अप्रैल और दिसंबर की जो PT विजन की जो है PT 365 इन्वायरमेंट की, उसको भी आपको प्रत्येक लाइन को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जो है यूपीएससी हमेशा न कि स्टैटिक फॉर्म में पूछती है, ये एक एनालिसिस फॉर्म में पूछती है। यानी वो एक स्टेटमेंट देती है, यानी कोई भी टॉपिक के लिए आपको 4 स्टेटमेंट दे देती है और पूछती है कि क्या सही है और कौन सा गलत है माय डियर फ्रेंड्स। तो चलिए
आज मैं बताऊंगा कि एनवायरनमेंट और साथ में देखो ये तो है 60 दिनों के लिए आपको क्या करना है, क्योंकि मैं आपसे ये उम्मीद रख रहा हूँ कि आपने पहले एनवायरनमेंट की जो स्टैंडर्ड्स बुक हैं उनका जो बेसिक नॉलेज है और कुछ एडवांस नॉलेज भी है आप लोगों ने ले रखा है। अब जो आपको करना वो ये है कि 10 ईयर्स के PYQ है वो बहुत ही शार्प माइंडेड से आपको प्रत्येक ऑप्शन के अकॉर्डिंग अच्छे से एनालिसिस कर लेना है, और साथ ही करंट अफेयर्स के लिए आपको विजन IAS की जो PT 365 है उसको भी प्रत्येक लाइन टू लाइन अच्छे से कवर कर लेना है माय डियर फ्रेंड्स। और आपने पहले से ही देखो इन्वायरमेंट की आप तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है कि आपने इस सब्जेक्ट को अच्छे से इसके स्टैंडर्ड बुक से आपको तैयार तो आप लोगों ने किया ही होगा, तो ये ज़रूर अब आप लोग इसको कर सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। और साथ में मैं बता दूं कि आपको टेस्ट भी लगाने हैं, ठीक है। आप ज़्यादा नहीं, कम से कम 20 से 25 टेस्ट यानी एक दिन छोड़कर तो आप एक टेस्ट जरूर ही लगाओ, प्रत्येक सब्जेक्ट का लगा लो या फिर पूरा का पूरा आप टेस्ट भी लगा सकते हैं माय डियर फ्रेंड्स। देखो अब मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से यहाँ पे मैं एनवायरनमेंट की क्लास ले रहा हूँ तो इसके अंदर जो क्या खास है मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि PYQ की क्लास चल रही है और साथ में विजन IAS की जो PT 365 है उसकी भी क्लास चल रही है। अब देखो इसके PDF में क्या खासियत है, देखो मैं बताता हूँ। देखो 2013 का ये क्वेश्चन पेपर है, इसमें लिखा हुआ है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, यानी तारा का छोइए। मैं क्लास में आप लोगों को पहले बता चुका हूँ, अब ज़्यादा नहीं बताऊंगा। अब देखो 4 ऑप्शंस है इसके अंदर माय डिफरेंस, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। तारा कछुआ, मॉनिटरशिप के लिए वामन स्वर और स्पाइडर वामन। इसमें से आपको बताना है कि कौन जो है वो प्राकृतिक रूप में भारत में पाए जाते हैं, ठीक है। आपको प्रत्येक के बारे में अच्छे से ज्ञान होना माय डियर फ्रेंड्स जरूरी है। तो इसके अंदर क्या है कि देखो प्रत्येक ऑप्शन जैसे तारा कछुआ है, मॉनिटर छिपकली है, पिग्मी होग यानी वामन सुअर है और स्पाइडर वामन है, इसके बारे में प्रत्येक को अच्छे से एक्सप्लेन किया गया माय डियर फ्रेंड्स। यानी सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर ही नहीं बताया गया कि कौन सा आंसर है, प्रत्येक जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं माय डियर फ्रेंड्स उसको भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है। आप चाहो तो इस PDF को आप परचेज भी कर सकते हैं। मैं इसका लिंक जो है मेरे पुरानी वीडियो के अंदर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अंदर उसको डाल रखा है, वहाँ से आप परचेज भी कर सकते हैं। और जैसा कि मैं बता दूं कि इन्वायरमेंट के अंदर लगभग मान के चलो 15 से 20 क्वेश्चन का रेशो माय डिफरेंस रहता है। जैसे कि मैं आपको 2013 के अंदर बता दूं कि 2013 में लगभग क्वेश्चन की बात करें तो कितने क्वेश्चन आए हुए हैं, चलिए कितने क्वेश्चन आए हुए हैं मैं बता देता हूँ। ये देखो 2014 आ गया और लगभग यहाँ देख सकते हो कि आप 20 क्वेश्चन जो है 2013 के अंदर 2013 के प्री एग्जामिनेशन के अंदर UPSC ने 20 क्वेश्चन पूछे थे माय डियर फ्रेंड्स। तो मैं फिर से आपको बता दूं कि लगभग 15 से 20 क्वेश्चन का रेशियो रहता ही रहता है एनवायरनमेंट का माय डियर फ्रेंड्स। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि अब इन 60 दिनों में आप लोगों को क्या करना है। आपने इन्वायरमेंट को पहले अच्छे से पढ़ा है बेसिक बुक से चाहे स्टैंडर्ड बुक से। अब जो आप लोगों को वो करना है वो ये है कि 10 सालों के आपको PYQ कंप्लीट एनालिसिस करनी है, प्लस आपने विजन IAS की जो PT 365 है, ठीक है, उसको कंप्लीट एनालिसिस करना है, यानी आपको लाइन टू लाइन अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो इनसे आपका जो है माइंड में बहुत ही शानदार बन जाएगा, क्योंकि वहाँ ऑप्शंस इस प्रकार के आते हैं कि आपको स्टेटमेंट याद होना जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स। आई थिंक आप समझ में होंगे कि आपको इस इन्वायरमेंट यानी पर्यावरण के अंदर क्या पढ़ना है, ताकि आपके 15 से 20 क्वेश्चन जो है क्या हो जाए, सिक्योर हो जाए, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वाचिंग। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी जो भी है उनके अंदर आपको क्या क्या पढ़ने हैं माय डियर फ्रेंड्स। फिर से मैं बता दूं कि इन 60 दिनों के अंदर आपको 10 ईयर्स के PYQ को अच्छे से एनालिसिस करने हैं और विजन IAS की जो PT 365 है लाइन टू लाइन एनालिसिस करनी है, प्लस अगर हो सके तो इन 50 से 60 दिनों के अंदर आप 20 से 25 जो टेस्ट तो है वो जरूर ही लगाएं माय डियर फ्रेंड्स, ताकि आपकी तैयारी जो है वो बूस्ट हो सके। थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर फ्रेंड्स। और आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी स्टूडेंट्स UPSC की जो तैयारी कर रहा है आप उन तक ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिले माय डियर फ्रेंड्स।